हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑक्साइडों का निर्माण, मतलब ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले ऑक्साइड दो प्रकार का होता है, एक होता है धात्विक ऑक्साइड और दूसरा होता है अधात्विक ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम जानेंगे धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, अभिक्रिया द्वारा। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धात्विक ऑक्साइड किसको कहेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था क्या कि धातु और ऑक्सीजन के संयोग से जो मिलकर यौगिक बनेगा वो क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड होगा। मतलब ऑक्साइड जो है एक यौगिक होगा और उस यौगिक में एक ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा जो तत्व शामिल होगा वो क्या होगा, धातु होगा। तो धातु और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड होगा। तो हमें इस वीडियो में जानना है कि धात्विक ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है, अभिक्रिया द्वारा। तो सबसे पहला तरीका है कुछ क्रियाशील धातुओं को सीधे ऑक्सीजन से संयोग द्वारा। कह रहा है कि कुछ जो धातु होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, इतना कि उसको अगर हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में रख दिया जाए तो वैसे ही वो अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना देगा। तो उदाहरण के लिए हमने क्या लिया है, सोडियम। तो सोडियम एक क्रियाशील धातु है। तो सोडियम को ऑक्सीजन में जब हम मिलाएंगे तो ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाएंगे क्या, सोडियम ऑक्साइड। तो हमें यहाँ क्या मिल गया, धात्विक ऑक्साइड, क्योंकि सोडियम जो है वो एक धातु है। हमने अभी अभी बताया कि धातु और ऑक्सीजन के संयोग से जो यौगिक बनता है वो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ हमें मिल गया धात्विक ऑक्साइड। वैसे ही दूसरा उदाहरण हमने लिया कैल्शियम। कैल्शियम को ऑक्सीजन में गर्म नहीं किया, मिला दिया। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ भी हमें मिल गया धात्विक ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम जो है वो धातु है। तो धातु और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जो यौगिक बनाया वो क्या हुआ, धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ हमने दो उदाहरण से समझा कि धातु और ऑक्सीजन के संयोग से जो यौगिक बना वो धात्विक ऑक्साइड हुआ। तो हमने पहला तरीका जान लिया क्या कि कुछ क्रियाशील धातुओं को सीधे ऑक्सीजन से संयोग द्वारा धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण होता है। अब जानेंगे दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में क्या कह रहा है कि कुछ धातुओं को ऑक्सीजन में गर्म करके। यहाँ हमने पहला तरीका में जाना कि ऑक्सीजन के साथ सीधे मिला देने पर, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन में गर्म करके बनेगा। मतलब ये कम क्रियाशील धातु के लिए है। तो उदाहरण के लिए हमने लिया क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में हम गर्म करेंगे तो ये दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी हमें धात्विक ऑक्साइड मिला, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो धातु है। तो धातु और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं क्या, धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ भी हमें मिल गया धात्विक ऑक्साइड। ऐसे ही हमें दूसरा उदाहरण लिया जिंक। जिंक को जब ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो यहाँ भी जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो जिंक भी एक धातु है। तो धातु और ऑक्सीजन संयोग करके बनाया क्या, धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ भी धात्विक ऑक्साइड मिल गया। तो ये था दूसरा तरीका धात्विक ऑक्साइड बनाने का। कुछ धातुओं को ऑक्सीजन में गर्म करके बनता है क्या, धात्विक ऑक्साइड। अब जानेंगे तीसरा तरीका। यहाँ कह रहा है कि कुछ धातुओं के यौगिकों को गर्म करके। धातुओं का यौगिक, यहाँ जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें धातु क्या है, कैल्शियम है। इसमें और कौन कौन तत्व शामिल है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो ये क्या कह रहा है, धातुओं के यौगिक। तो धातु इसमें तो कैल्शियम है, तो ये धातु का एक यौगिक है। कह रहा है कि धातुओं के यौगिक को गर्म करके। जब हम इस यौगिक को गर्म करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो CaO जो है वो, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो धातु है और ऑक्सीजन। तो हम जानते हैं कि धातु और ऑक्सीजन से मिलकर जो यौगिक बनल होता है उसको क्या कहते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अब आप कहोगे ऑक्सीजन तो यहाँ भी है, हाँ ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें दूसरा जो तत्व शामिल है ये कार्बन है। तो ये धातु नहीं है, कार्बन जो होता है वो अधातु होता है। तो हम यहाँ क्या बना रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड बना रहे हैं। तो धात्विक ऑक्साइड यहाँ ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड।
वैसे ही दूसरा उदाहरण हमने लिया है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक धातु के यौगिक है। यहाँ धातु क्या है, कैल्शियम है। इसको भी जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड धातु है, धात्विक ऑक्साइड है। तो यहाँ भी हमें मिल गया धात्विक ऑक्साइड। तो ये दोनों उदाहरण से हमने जाना क्या, कि कुछ धातुओं के ऑक्साइडों को गर्म करने पर बनता है क्या, धात्विक ऑक्साइड। ये हमने तीसरा तरीका भी जान लिया। अब जानेंगे अधात्विक ऑक्साइडों का निर्माण। हमने धात्विक ऑक्साइडों का निर्माण सीखा। अब पढ़ना है अधात्विक ऑक्साइडों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अधात्विक ऑक्साइड क्या है, तो अधातु और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर जो यौगिक बनेगा वो अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। मतलब उस यौगिक में एक जो तत्व होगा वो ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा जो तत्व शामिल होगा वो क्या होना चाहिए, एक अधातु होना चाहिए। तो यही कह रहा है कि एक अधातु और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जो यौगिक बनाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अधात्विक ऑक्साइड कहलाएगा। तो यहाँ हमें पढ़ना है कि अधात्विक ऑक्साइडों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला तरीका है कुछ अधातुओं को ऑक्सीजन में जलाकर। उदाहरण के लिए हमने लिया क्या, कार्बन। तो कार्बन एक अधातु है। अधातु मतलब कार्बन को हमने ऑक्सीजन में जलाया तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ कार्बन अधातु है। हमने अभी बताया कि कार्बन अधातु और ऑक्सीजन आपस में सहयोग करके जो यौगिक बनाएंगे वो क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड होगा। तो यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या मिला, अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन अधातु है और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। यहाँ हमने दूसरा उदाहरण लिया है सल्फर का। तो सल्फर भी एक अधातु है। तो सल्फर को ऑक्सीजन में जब गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ भी हमें एक अधात्विक ऑक्साइड मिला। तीसरा उदाहरण हमने लिया फास्फोरस का। ये फास्फोरस भी अधातु है। तो फास्फोरस को भी हम जब ऑक्सीजन में गर्म करेंगे तो बनेगा क्या, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये भी एक अधात्विक ऑक्साइड है। वो इसलिए क्योंकि ये फास्फोरस जो है वो अधातु है और ये ऑक्सीजन है। हमने बताया कि ऑक्सीजन और अधातु आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं क्या, अधात्विक ऑक्साइड। तो हमने पहला तरीका से जाना कि कोई भी अधातु को ऑक्सीजन में जलाकर बनाया जाता है क्या, अधात्विक ऑक्साइड। दूसरा तरीका क्या है, कुछ धातुओं के कार्बोनेट की तनु अम्ल से अभिक्रिया कराकर। कुछ धातुओं के कार्बोनेट, ये जो है हमने उदाहरण में लिया है क्या, सोडियम कार्बोनेट। धातु के कार्बोनेट, तो यहाँ क्या है, सोडियम एक धातु है और कार्बोनेट एक यौगिक है। ये पूरे एक यौगिक है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एक धातु है तो इसको धातु कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि धातुओं के कार्बोनेटों की तनु अम्ल से अभिक्रिया कराकर, मतलब इस यौगिक में अगर हम थोड़ा सा अम्ल मिला देंगे, तनु मतलब थोड़ा या कम मात्रा में अम्ल मिला देंगे। तो यहाँ HCl क्या है, एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। तो जब इस यौगिक में धात्विक कार्बोनेट के यौगिक में धातुओं के कार्बोनेट है ना, धातुओं के कार्बोनेट एक यौगिक है, इसमें जब हम थोड़ा सा अम्ल मिलाकर, मतलब तनु अम्ल मिलाकर, तनु का मतलब है थोड़ा सा अम्ल मिलाकर जब इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन हमें यहाँ क्या निर्माण करना है, अधात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ अधात्विक ऑक्साइड कौन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन जो है वो अधातु है और ये ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो ये क्या होगा, हमें यहाँ मिल गया क्या, अधात्विक ऑक्साइड। इससे हमें लेना देना नहीं है क्योंकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइडों का निर्माण कैसे होता है। तो हमने धातु के कार्बोनेट को जब तनु अम्ल से अभिक्रिया कराया तो हमें मिल गया क्या, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही हमने दूसरा उदाहरण लिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी एक धातु का कार्बोनेट है, एक यौगिक है। इस धातु के कार्बोनेट में हम थोड़ा सा अम्ल मिलाकर अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ बनेगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ भी हमें मिल गया क्या, अधात्विक ऑक्साइड।
अधात्विक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो एक अधातु और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ एक कार्बन अधातु है और ये ऑक्सीजन है, तो ये हमें अधात्विक ऑक्साइड मिल गया। तो हमने ये दूसरा तरीका भी जान लिया क्या, कि कुछ धातुओं के कार्बोनेटों की तनु अम्ल से अभिक्रिया कराकर क्या बनाया जाता है, अधात्विक ऑक्साइड। अब हम जानेंगे तीसरा तरीका, धातु सल्फाइड की तनु अम्ल से अभिक्रिया कराकर। यहाँ हमने धातु के दूसरा तरीका में जाना क्या, धातु के कार्बोनेट, और यहाँ है धातु सल्फाइड। ये भी एक यौगिक है जो धातु का सल्फाइड है। धातु कौन सा धातु है, सोडियम सल्फाइड SO3। ये सोडियम सल्फाइड एक यौगिक है। यहाँ कह रहा है कि धातु सल्फाइड, ये धातु का, इसमें सोडियम धातु है तो इसको धातु सल्फाइड बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि इस धातु सल्फाइड की तनु अम्ल, मतलब थोड़ा अम्ल मिलाकर इसमें अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ जो बना सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमें मिल गया क्या, ये मिल गया अधात्विक ऑक्साइड, क्योंकि सल्फर जो है वो अधातु है और इसमें ऑक्सीजन शामिल है। तो हमने बार बार बताया कि अधातु और ऑक्सीजन से मिलकर जो बना यौगिक होता है वो अधात्विक ऑक्साइड होता है। हमें यहाँ इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ निर्माण कर रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड का। तो यहाँ भी हमें अधात्विक ऑक्साइड मिल गया। तो हमने ये 3 तरीका से जाना क्या, धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करना जाना और अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण करना। अगर कहीं भी आप लोग को लगे कि यहाँ कुछ डाउट, अगर कहीं भी लगे कि यहाँ मैंने गलत बताया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको क्लियर करूँगी। ओके।